इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुव मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वसद्दक़ वबल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इश्क़ो मस्ती में झूम कर गुंबदे खज़रा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो। सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो। सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। और हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का। हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का। जहाँ हो जिक्रे नबी रोशनी की बात करो। जहाँ हो जिक्रे नबी रोशनी की बात करो। और हमारी फिक्र जो कुछ है फ़क़त मेरे बयां तक है। हमारी फिक्र जो कुछ है फ़क़त मेरे बयां तक है। मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। बेशक बेशक। हमारी फिक्र जो कुछ है फ़क़त मेरे बयां तक है। मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहाँ तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहाँ तक है। खिला जो है मदीने में
मगर खुशबू यहाँ तक है, और फराज़े अर्शे आज़म या फ़ज़ाए लामकां तक है, खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफ़अत कहाँ तक है। फराज़े अर्शे आज़म या फ़ज़ाए लामकां तक है, खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफ़अत कहाँ तक है। और खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी, खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है, खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है। और मैंने जो पाया है चौखट से तेरी पाया है। बेशक बेशक, मैंने जो पाया है, निस्बत आपकी किधर है वो आप जाने, और निस्बत मेरी किधर है वो मैं जानूं। मैंने जो पाया है चौखट से तेरी पाया है, बस तेरा गम ही मेरी जीस्त का सरमाया है। बेशक बेशक, बस तेरा गम ही मेरी जीस्त का सरमाया है। और आज इस बज़्म से खाली नहीं जाएगा कोई, मैंने ये सोच के दामन यहां फैलाया है। आज इस बज़्म से खाली नहीं जाएगा कोई, मैंने ये सोच के दामन यहां फैलाया है। मैंने ये सोच के दामन यहां फैलाया है। और जब से देखा है जमाले रुखे जाना मैंने, जब से देखा है जमाले रुखे जाना मैंने, दिल लगाना किसी बाजार से मैं भूल गया, तेरे दरबार में आना तो मुझे याद रहा, आके दरबार से जाना मैं तेरे भूल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे दरबार में आना तो मुझे याद रहा, आके दरबार से जाना मैं तेरे भूल गया। आके दरबार से जाना मैं तेरे भूल गया। और खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। बेशक बेशक, खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। और अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है, हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है। मुसीबत में मदद प्यारे नबी से मांग लेते हैं। मुसीबत में मदद प्यारे नबी से मांग लेते हैं। जो मालिक है खजाने का उसी से मांग लेते हैं। बेशक बेशक, मुसीबत में मदद प्यारे नबी से मांग लेते हैं। जो मालिक है खजाने का उसी से मांग लेते हैं। और न हो जिसका कोई वाली मदद मांगे जमाने से, हमें जो मांगना है वो अली से मांग लेते हैं। बेशक बेशक, सुभान। न हो जिसका कोई वाली मदद मांगे जमाने से, हमें जो मांगना है वो अली से मांग लेते हैं। मांग लेते हैं। हमें जो मांगना है वो अली से मांग लेते हैं। और जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। बेशक, बेदार हो तो बोल दीजिए। ये याद है हमें कि ये वक्त वो है जिसमें बोला नहीं जाता, इसलिए कि आप थक के चूर हो गए हैं बोलते बोलते। मैं चूंकि बोला नहीं हूं इसलिए बोलने आया हूं। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। और अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। बेशक बेशक, अजान को, नमाज को,
रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। और नबी की जलवा गरी है दिल में, लबों पे हरदम अली अली है। शहीद आजम तुम्हारा चर्चा नगर नगर है, गली गली है। शहीद आजम तुम्हारा चर्चा नगर नगर है, गली गली है। नगर नगर है, गली गली है। और वो फातिमा हो कि वो हसन हो, शहीद आजम हुसैन हो, वो शगुफ्ता गुलशन में मुस्तफा के हर एक गुल और कली कली है। शगुफ्ता गुलशन में मुस्तफा के हर एक गुल और कली कली है। और ये सुन्नियत का निशान समझो, बेशक इशारा समझिए जहां आप आए हैं, ये सुन्नियत का निशान समझो। जहां भी देखो, जिधर भी देखो, मजार है औलिया के हर सो, हर एक ज़बां पर वली 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 वली। मजार है औलिया के हर सो, हर एक ज़बां पर वली वली वली, हर एक ज़बां पर वली 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 है। और एक जबलपुरी शायर कहता है, मशीनी दौर है, मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। बड़ा आम सा शेर है जो समझ में आ जाता है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है। मगर साइंस हैरान है, फकीरों की सवारी पर ये जिस दीवार पे बैठे हो वो दीवार चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर साइंस हैरान है, फकीरों की सवारी पर ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है। आइए एक बार और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में मचल कर दरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मोहतरम हज़रात, इब्तिदाए शब से लेकर अब तक बहरहाल काबिल तारीफ हैं आप लोग, और न इतनी रात तक लोग मौजूद होते नहीं हैं। आप लोग मेहनत कश और जफाकश हैं, बल्कि हकीकत यह है कि आका करीम और इस मुक़द्दस बुजुर्ग की मोहब्बत में आप बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से अपनी मोहब्बतों का सबूत आप अब तक दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करूँगा इस उम्मीद के साथ कि मौला तबारक व तआला मुझे कहने की, आपको सुनने की, और फिर रब हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रात के इन लम्हात में क्या गुफ्तगू होनी चाहिए, ये सोचकर मैंने एक उन्वान आपकी नज़र के सामने रखा है। और जितने भी मौज़ूआत दिलो दिमाग में थे उन सबको हमने वापस अपनी जेब में रख लिया है, कभी और आइंदा के लिए। आज मैंने खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा से की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है। आपने सुन करके अपने आप को मुशर्रफ किया है। एक बार और समाअत करें। हमारा आपका सारी दुनिया का रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। अपने रब का कलाम सुने, इसका तर्जमा समाअत करें, मफ़हूम। वहुवा, और वो कौन? रब, अल्लाह रब्बुल इज्जत। वहुवा, और वो यानी तुम्हारा रब, माअकुम
तुम्हारे साथ है। बेशक। तवज्जो है आपकी? जी। ये किसी आलिम की बोली नहीं है, ये किसी फकीह की बोली नहीं है, ये हदीस भी नहीं है, बल्कि ये कलामे रब्बानी है। बेशक। आपका रब आपसे कह रहा है, वह हुआ और वो सारी कायनात का मालिक माअकुम तुम्हारे साथ है। बिल्कुल लफ्जी तर्जमा मैंने कर दिया, माअकुम तुम्हारे साथ है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। और वो यानी तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। कब है? जलसे में है तब। इस वक्त आप जलसे में बैठे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका रब आपके साथ है? नहीं, आपके रब ने पहले ही फरमा दिया, ऐनमा कुंतुम, ऐ मेरे बंदो चाहे तुम जहां रहो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तवज्जो है आपकी? चाहे तुम जहां रहो, खेत में, खलियान में, दुकान में, बाजार में, उजाले में, अंधेरे में, खलवत में, जलवत में, जलसे में, मेले में, चाहे जहां रहो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम, चाहे तुम जहां रहो, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह की शान ये है कि जो कुछ भी तुम करते हो वो तुम्हारा रब देख रहा है। देखता है। बेशक। जो कुछ भी तुम करते हो वो तुम्हारा रब देखता है। बोलिए ना, वो तुम्हारा रब देख रहा है। ये आयते रब्बानी है, कलामे रब्बानी है, कुरान पाक की एक आयत है, आपके रब का फरमान है। बेशक। जरा सा ठहरिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इसी बात को एक अलग अंदाज से दूसरी जगह पर भी बयान किया, और अपने कलाम में रब ने आपको यह बताया कि आपका रब आपके साथ किस तरह से है। यहां हुफ़ाज़े किराम मौजूद हैं, आज उन्हीं में से चंद बच्चों की दस्तार भी होनी है जिन्होंने कलामे रब्बानी को अपने सीने में उतार लिया है। परवरदिगारे आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। करीब जानते हैं आप? ये करीब अरबी का लफ्ज है जो परवरदिगारे आलम ने कुरान में बयान फरमाया है। व इज़ा सअलका, ऐ मेरे महबूब, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें कि हमारा रब कहां है, तो महबूब उन्हें जवाब दे दो, फ़इन्नी करीब, बेशक मैं बंदे के करीब हूं। करीब हूं। बेशक। बेशक। हक है। रब ही तो फरमा रहा है ना। वो इब्तिदाए जमाना था जब लोगों ने अपने माबूदाने बातिला को छोड़ा, एक वाहिद का कलिमा पढ़ा, महबूब के दामन से वाबस्ता हुए, अब वो बंदगी करते, इबादत करते, तो पहले अपने माबूदों को देख करके वो इबादत करते थे। लात को, हुबुल को, उज्जा को, मनात को, अपने माबूदों को देखकर पहले वो पूजा करते, लेकिन अब वो बिन देखे खुदा की बंदगी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल अजीम। ये रुकू है, ये सजदा है, ये क़याम है, ये क़ुऊद है, ये जलसा है, ये कौमा है, ये नमाज की हालत है, लेकिन जिसकी बंदगी करते उस रब को वो देख नहीं रहे थे। आप लोगों में से किसी ने देखा? बोलिए ना, किसी ने देखा अब तक नमाज की हालत में अपने माबूद को देखा जिसकी बंदगी कर रहे हैं? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अल्लाह के नबी तो इरशाद फरमाते हैं कि जब
नमाज का इरादा करो तो ये तसव्वुर करो कि तुम अपने माबूद को देख रहे हो। ये सोचो ना कि तुम अपने माबूद को देख रहे हो, और अगर तुम्हारा ख्याल इतना न जम सके तो कम से कम ये सोचो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। बेशक बेशक बेशक, हक है। ये सोचो, हदीस है तो ये सोचो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। हमारे सूफिया अकाबिरीन उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा ये तसव्वुर करेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, जब वो इस तसव्वुर में खो जाएगा तो मौला के फजल से एक जमाना वो भी आएगा जब खुदा के फजल और उसी की इनायत से बंदा पुकार के कहेगा कि अब मैं अपने रब को देख रहा हूं। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बंदगी में अपने माबूद को नहीं देखते। वो शुरू जमाना था, इश्क से सीने लबरेज थे, बारगाहे मुस्तफा में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, हम जिस रब की इबादत करते हैं वो हमारा रब कहां है, हमें नजर क्यों नहीं आता। अल्लाह के महबूब को परवरदिगारे आलम ने हुक्म ये दिया कि महबूब इनसे कहो फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे बंदे मैं तो तेरे करीब हूं। बोलिए ना, मैं तो तेरे। अच्छा एक बात सुनिएगा, इस आयते करीमा में तो बिल्कुल ये जाहिर हो गया है कि परवरदिगारे आलम ने अपने उन बंदों के लिए इस आयते करीमा में इरशाद फरमाया है जो बंदे इबादत की हालत में अपने माबूद को देख नहीं रहे थे, उनके लिए ये तसल्ली है कि मेरे बंदों तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब तुम्हारे करीब। बोलिए ना, फ़इन्नी करीब। और सिर्फ करीब ही नहीं है जनाब, उजीबू दावत दाई इज़ा दान, आए मुझसे मांगने वालों मांगो, जब जब तुम मांगोगे तब तब तुम्हारा रब तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। बेशक बेशक, हक है। अच्छा एक बात सुनिएगा, यहां दुआत का माना पुकारना भी है, दुआ भी है। पुकारो अपने रब। आप अपने रब को पुकारते हैं कभी? बोलिए ना, कभी पुकारते हैं? रस्मी पुकारते हैं या हकीकी माना में आप अपने रब को पुकारते हैं? आप रात के इस दहलीज पर बैठे हैं कि हम इसके अलावा आपको मुतवज्जे करने के लिए कोई और मजमून हम तलाश न कर सके। आप अपने रब को पुकारिए। अपने नबी करीम रऊफुर रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आका फरमाते हैं कि जब बंदा तड़प कर मचल कर कैफियत के साथ अपने रब को एक मर्तबा कहता है या रब्बी, तो परवरदिगारे आलम की रहमत मचलने लगती है और वो अपने बंदे को जवाब देता है लब्बैका या अब्दी। 70 मर्तबा जवाब देता है मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। कितनी बार जवाब देता है रब? खानकाह के इहाते में बैठे हैं, दरगाह में बैठे हैं, अपने दिलो दिमाग को तसव्वुफाना अंदाज में लेकर के चलने की कोशिश करें और फैजान साहिबे आस्ताना से मांगने की कोशिश करें। मामूली जात का नाम अख्तर हुसैन नहीं है बल्कि खलीफाए सरकारे कला, जिनको जमाना पुकार पुकार करके जिंदा वली कहा करता था, उस मुकद्दस अजीम बारगाह का परवरदा है जिसे दुनिया अख्तर हुसैन कहती है। ये अख्तरे विलायत है और अख्तरे विलायत का चहीता खलीफा भी है जिसको दुनिया सरकारे कला कहती है। बेशक बेशक। अंदाजा लगाइए, अपनी सोच का जाविया बदलिए और अल्लाह के कलाम को जरा सुनने की कोशिश कीजिए। एक बार बंदा पुकारे या रब्बी, ऐ मेरे रब, तो वो 70 मर्तबा जवाब देता है लब्बैका या अब्दी। लब्बैक का माना जानते हैं आप? लब्बैक का माना हाजिर। मदरसों में जब हमारे मुदर्रिसीन रजिस्टर हाजिर का लेके बैठते हैं फुला, तो वो कहता है लब्बैक। लब्बैक का उर्दू माना जी जनाब हाजिर हूं। आपका रब कितना मेहरबान है आप पर कि आप जब आवाज देते हैं तो वो रब ये नहीं देखता कि ये पुकारने वाला गौस है, पुकारने वाला ख्वाजा है, पुकारने वाला कुतुब है, पुकारने वाला अब्दाल है, पुकारने वाला औताद है, पुकारने वाला अखियार है, पुकारने वाला नकीब है, पुकारने वाला किस दर्जे का वली है। वो ये नहीं देखता कि पुकारने वाला आलिम है, आबिद है, नमाजी है, हाजी है, गाजी है, बल्कि गुनहगार बंदा जब अपने रब को आवाज देता
करता है तो रब्बे करीम 70 मर्तबा जवाब देता है। बेशक बेशक हक। लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। आप अपने प्यारों को भी पुकारते हैं, बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं आप अपने बेटे को, आप अपनी बीवी को, आप अपने भाई को, आप अपने दोस्त को पुकारते हैं, बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं? जरा मुझे बताइए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप जिससे मोहब्बत करते हैं, कभी तजर्बा करके देखना उसे बुलाना। जो जितना प्यारा होगा वो उतनी ही देर में जवाब देगा। हमने तो दुनिया में यही देखा है। बेशक बेशक। प्रॉपर्टी औलाद के लिए, माल औलाद के लिए, खजाना औलाद के लिए, खेत औलाद के लिए, बैंक बैलेंस औलाद के लिए, जिंदगी का सारा किया धरा औलाद के लिए, रोए हैं औलाद के लिए, तड़पे हैं औलाद के लिए, दर दर की भीख मांगी है औलाद के लिए, मकान बनाया औलाद के लिए, गाड़ी खरीदी औलाद के लिए, जिंदगी में झूठ, जटाई, चोरी, फरेब, धोखा, सट्टा जो कुछ किया है सब औलाद के लिए। उसी औलाद को बुला के देखिए, कमरे में से जवाब जरूर देगा, आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा मालूम है? उसे भरोसा है अपने बाप की मोहब्बत पर कि मेरा बाप मुझे मारेगा नहीं। एक बार आवाज दीजिए, कहेगा जी अब्बा, लेकिन वहीं बैठा होगा। आवाज देने का मतलब बुलाना था। एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया। आपने अपने घरों में तजर्बे करके देखे होंगे, जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं वो आपकी एक आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार नहीं, और जिसको आप भूले बैठे हैं हजारों सैकड़ों साल के बाद अपने उम्र के किसी भी हिस्से में रब की याद ने तड़पाया है, गमों ने घेरा है, अब मुसीबत ज़दा है, तड़प के कहता है या रब्बी, परवरदिगार आलम की रहमत झूम जाती है, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे देर से आया लेकिन दरे करीम पर आया तो सही। बोल क्या कहता है अपने रब से? 70 मर्तबा जवाब देता है। कितनी मर्तबा जवाब देता है आपका रब? 70। बोलिए ना, कितनी बार जवाब देता है? 70। एक मर्तबा पुकारने पर जवाब कितनी मर्तबा? 70 मर्तबा। एक बात सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा, चूंकि आप एक मुकद्दस आलिम दीन, सूफी बासफा, बल्कि वलीए कामिल के आस्थाने पर इस वक्त हाजिर हैं। फैजान जारी है इसलिए कि उनके उर्स की तकरीब है, वो अपने रब के जलवों में नहाए हुए हैं और उनका फैजान उनकी पूरी खानकाह और कुर्बो जवार में बिखरा हुआ है। इसलिए ज़हन को हाजिर रखिए और उस फैजान के जरिए से आप समाअत फरमाइए। एक अल्लाह का मुकद्दस बंदा जंगल में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहा है। तवज्जो दीजिएगा, नमाज़ें पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अल्लाह का मुकद्दस बंदा, आरिफ बंदा, वली बंदा जंगल में इबादत कर रहा है। सलाम फेरा तो ये देखा कि घोड़े पर सवार एक शख्स बड़े आन बान शान से चलता हुआ चला जा रहा है। घोड़े पर बैठने वाले के लिबास फाखिराना, जिससे पता चले कि हाँ कोई अमीर है। घोड़े की नस्ल बड़ी आला, घोड़े के साजो सामान बड़े कीमती, अंदाजा लग जाता है अमीर और गरीब का, हल्के और भारी का। अल्लाह वाले ने सलाम फेरा, देखा, इरादा फरमा लिया इस्लाह करने का। अल्लाह वालों का अंदाज भी बड़ा निराला होता है। याद रखिएगा, ये तो बहाने ढूंढते हैं, तरीके ढूंढते हैं कि बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाली कैसे जाए। आवाज लगाई है, घोड़े पे सवार होकर जाने वाले, जरा ठहर जा और मुझ बूढ़े गरीब के 2-3 सवालों के जवाब दे जा। जंगल, बयाबान, वीराना और ये घोड़े पर सवार होकर जाने वाला, दिल में ख्याल आया कि बूढ़े को कोई जरूरत होगी, ठहर गया। कहने लगा, बाबा जरा पूछो जल्दी से, क्या पूछना है? अल्लाह वाले ने क्या पूछा मालूम है? अल्लाह वाले ने ये सवाल किया है, घोड़े पर जाने वाले जरा ये तो बता दे कि तू है कौन। बोलिए ना, तू है कौन? बाज लोगों को बड़ा नशा होता है। हाँ, बाज लोगों को बड़ा नशा होता है। एमपी बन गए तो वो यूं सोचते हैं कि पूरा इलाका मुझे जानता है। एमएलए बन गए तो सोचते हैं हर बंदा मुझे जानता है कि मैं इस इलाके का एमएलए हूं। क्या जरूरी है कि हर बंदा आपको जानता हो?
वो घोड़े पे बैठने वाला कहता है बाबा मुझे नहीं जानते? कहा बिल्कुल नहीं जानता। बाबा आप मुझे नहीं जानते? कहा बिल्कुल नहीं जानता बाबा, मैं तो जंगल में रहता हूं, बता तू है कौन? कहने लगा कि मैं बादशाहे वक्त का सबसे मुकर्रब आदमी हूं। तवज्जो दीजिएगा, बादशाहे वक्त का सबसे मुकर्रब करीबी आदमी हूं मैं। अल्लाह वाले ने कहा बड़ा करीबी है बादशाह का? कहा वजीर है? नहीं। दबीर है? नहीं। सिपह सालार है? नहीं। अबे उसका रिश्तेदार है? नहीं। तो फिर तो है कौन?